हाय नमस्ते दोस्तों। जैसा हम देखने वाले हैं कि हमारा तो फेवरेट जो स्टॉक है वो पीएसयू बैंक में काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ अच्छे रहते हैं, यानी कि हमारे जो व्यू होते हैं पीएसयू बैंक में 100% के आसपास की प्रोबेबिलिटी देते हैं। अब आप देखोगे तो पीएसयू बैंक ऑल टाइम हाई के यहाँ पर ये ट्रेड है, जिस हिसाब से ऑल टाइम हाई पर है। और ये जो छोटी छोटी बेस कैंडल बन रही थी, तो इस हिसाब से हमें लग रहा था कि शायद से पीएसयू बैंक के स्टॉक्स नीचे आ सकते। बट अब सेक्टर की माने तो सेक्टर तो काफ़ी बुलिश है, ऑल टाइम हाई पर है, अप ट्रेंड में है। बट अभी भी इसके अंदर कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने इस बुल रन को इंजॉय ही नहीं किया है। जिस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ये स्टॉक्स है बने रहे हैं। ये एसबीआई का स्टॉक है जो पीएसयू बैंक में सबसे हाईली वेटेज है। ये अभी आप ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट नियरेस्ट है, यानी कि इसका ऑल टाइम हाई ज़्यादा 629 का अराउंड इसका ऑल टाइम हाई था। अब 618 620 का आज इसने हाई लगाया था, तो ये भी एक ऑल टाइम हाई के आसपास है। और दूसरा जो इसका हाईली वेटेज स्टॉक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसने आज न्यू ऑल टाइम हाई दिया। ये दोनों ही मिल गए अगर आप ट्रेंड में, तो ऑलमोस्ट 50% का इन्होंने पूरा मार्केट जो पीएसयू बैंक के जो जितना सकते हैं 50% इसने पूरा बुलिश कर दिया इन दोनों ने। अब इसके अंदर जो तीसरा इसका जो बड़ा हाईली वेटेज है वो कैनरा बैंक में आप देखोगे ना, इसने क्वार्टरली के ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया। अब इसे कुछ रोकने के लिए खास है ही नहीं, जो ऑलमोस्ट है इसके आसपास 600 के आसपास। इसको तो हम 300 पे से बाय कर रहे थे, तो हमें पता था कि इसका टारगेट डबल का है। तब तक के लिए हमें इसके अंदर कुछ नहीं है, और अभी तक इसने 50% का रिटर्न दे चुका है। तो ऑलमोस्ट लास्ट 5 से, यानी कि 1 ईयर भी नहीं हुआ है अभी तक इसके अंदर। और फिर पीएनबी ने तो एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है। अब आप इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखो, जो ये ट्रायंगल पैटर्न बना है ना, वैसे तो हम पैटर्न फॉलो नहीं करते, बट ये हमें एक व्यू देता है कि प्राइस किस साइड पर जा सकती है। बट इसके पीछे अगर आपको डिमांड सप्लाई और सेक्टर एनालिस्ट लगा दोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब बाई मेन चीज़ की जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 5 स्टॉक जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा टारगेट ले सकते हो। तो इसमें टॉप पर है सेंट्रल बैंक में आप देखोगे तो ये अब एक ट्रेंड लाइन बना के रखा है। अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन ब्रेक भी होगी ना, तो इसको नियरेस्ट आप देखो तो 54 पर है। तो ऑलमोस्ट 5 रुपीज़ या 8 रुपीज़ का अप मूव देखने मिलेगा, यानी कि देखने जाए तो 10% के अभाव का ये इसके अंदर एक ही दिन, मतलब 2-3 दिन में, एक वीक में इसके अंदर मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो। और ब्रेक होने के चांसेस इसके अंदर ना 90% लग रहे हैं मुझे, क्योंकि सेक्टर काफ़ी हाई पर है, मतलब ऑल टाइम हाई पर है। ट्रेंड अप है सेक्टर्स का, यानी कि सेक्टर सपोर्ट है। हाईली वेटेज स्टॉक ने ऑलरेडी बुल रन दे चुका है, बस ये जो कुछ स्टॉक है जो चले नहीं वो अब रुके हैं। और इसके अंदर देखोगे तो आप छोटी छोटी बेस कैंडल बन ही रही है, जिसके हिसाब से लग रहा है कि अब प्राइस ब्रेकआउट आ सकता है। और ये स्टॉक भी अप ट्रेंड में है, तो ये है इसके प्रोज एंड कॉन्स। और दूसरा स्टॉक है आईओबी, यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, जिसके अंदर आप देखोगे डेली ईएमए का सपोर्ट है। बाकी इसको सेक्टर इवन हाईली वेटेज स्टॉक का भी सपोर्ट है, और इसके सेक्टर्स के दूसरे स्टॉक भी सेम स्ट्रक्चर बना रहे। तो इसका अगर आप नहीं करके ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट भी हो तो इसका 51 तक, यानी कि 10 रुपये के आसपास ना 20% तक का इसके अंदर रिटर्न हमें ईजिली देखने मिल सकता है। तीसरा इसके अंदर स्टॉक है जो मेरा फेवरेट है, वो पर्सनली महाराष्ट्र बैंक है। ये महाराष्ट्र बैंक अभी 46 पर है। अगर इसने ब्रेकआउट भी दिया ना, तो नियरेस्ट इसका जो भी होगा होगी 52 के आसपास। बट मुझे तो इसके अंदर काफ़ी बड़ा का टारगेट है, यानी कि 78 या 75 के आसपास इसका एक सप्लाई जोन है। मैं वहाँ तक के लिए इसके अंदर वेट कर रहा हूँ। और बाकी इसको तो मैंने यहाँ से ऐड करके रखा हूँ, 10% अब भी है अभी तक। और तीसरा स्टॉक है पीएसबी, पंजाब सिंध बैंक। इसने तो ट्रेंड लाइन को पीएसबी कर दिया था, बट मुझे लगा कि आज या कल में, आज तो मुझे लगा था कि ये ब्रेकआउट देगा। जिस हिसाब से इसके अंदर इतनी छोटी कैंडल बनी ना बेस की, तो लग रहा है कि ये वीक के एंडिंग या तो नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में ये रन दे सकता है। तो इसको भी आप देख लो। और इसके अंदर का जो नियरेस्ट जो इसका टारगेट देखो तो 53, ऑलमोस्ट 54 के आसपास, 10 रुपये अप, यानी कि 44 के स्टॉक्स को 10 रुपये अप, यानी 20% के अभाव का रिटर्न इसके अंदर भी देखने में मिल सकता है। तीसरा स्टॉक है यूको बैंक। अब यूको बैंक में 40 रुपीज़ का जो ये है, इसके अंदर आप देखोगे तो सप्लाई जोन नहीं है कोई भी, जो नियरेस्ट जो यानी कि ट्रेडेबल है कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बट इसके अंदर आप 15% से 10% तक का रिटर्न आप ले सकते हो, क्योंकि बाकी इसके अंदर नियरेस्ट जो इसका सप्लाई जोन है आप देखोगे तो क्वार्टरली पर कुछ भी नहीं है। तो इसको नियरेस्ट आप लॉन्ग रन के लिए ले सकते हो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो 80 रुपीज़ तक का। तो ऑलमोस्ट सीएमपी से डबल तक का प्राइस है, और प्राइस एकदम लो से चल रही है। अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखना चाहते हो, आप इसके फंडामेंटल आपको कोई भी वेबसाइट पर दिख जाएंगे।
बस आज के लिए यही स्टॉक थे जो आपको बताना चाहता था कि ये 5 स्टॉक्स में बुल रन अभी तक रन नहीं हुई है, यानी कि इसके अंदर रैली अभी तक शुरू नहीं हुआ। बट पीयूसी बैंक के जो मेजर स्टॉक्स है, जो हाईली वेटेड स्टॉक है, जो मार्केट यानी कि पूरे सेक्टर्स को अप ले जा सकते हैं, वो ऑलरेडी बुल रन दे चुके हैं। बट ये जो छोटे छोटे कम वेटेज वाले स्टॉक है ये अभी तक रुके हैं, तो इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने रिस्क के यानी अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। बाकी के लिए कुछ नहीं, आज के लिए बस इतना ही। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे मोर वीडियोज़ के लिए।